जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ दाखिल खारिज। काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि दाखिल खारिज के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताएं। तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि दाखिल खारिज होता क्या है। तो सबसे पहले हमें जानने की कि अर्थ क्या है इसका। तो अर्थ में समझ लीजिए दाखिल मतलब जो चीज़ इंदराज किया जाए या दर्ज किया जाए, और खारिज मतलब जो चीज़ हटा दिया जाए या काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसे खारिज कहते हैं। तो इस तरह से दाखिल खारिज का अर्थ हुआ कि कुछ चीज़ें उसमें इंदराज की जाएंगी, दर्ज की जाएंगी, और कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी जाएंगी। अब देखिए दाखिल खारिज के प्रकार क्या हो। अब आपके समझ में आ गया होगा कि दाखिल मतलब दर्ज किया जाना और खारिज मतलब निकाल दिया जाना। अब दाखिल खारिज के प्रकार हम ही तुरंत समझ लेते हैं। तो दाखिल खारिज में नंबर 1 वरासत होता है, वसीयत होता है, बैनामा या रजिस्ट्री होती है। ऐसे समझें, वरासत आप लोग जान रहे होंगे कि जब कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है तो उसके जो वारिस होते हैं उनका नाम दर्ज किया जाता है। वसीयत आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो अभी मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। बैनामा तो आप जान ही रहे हैं कि जब हम किसी से ज़मीन खरीदते या बेचते हैं। ऐसे समझे कि जब किसी भूमि के कब्जे में बदलाव हो तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। कब्जे में बदलाव मतलब कि मान लिया आपके नाम से कोई ज़मीन है और वो किसी दूसरे के नाम से हो रही है तो उसे हम दाखिल खारिज कराए बिना नहीं कर सकते। या जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम खारिज कर या हटाकर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम खतौनी में दर्ज हो जाए तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया कि दाखिल खारिज कहते किसे हैं और ये होता कैसे। इसको आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोहित नाम का एक आदमी है और उसके 2 लड़के हैं, राकेश और सुरेश। और मोहित की मृत्यु हो जाती है। मोहित की क्या होती है, ये मृतक हो जाते हैं। तो जब ये मृतक हो जाते हैं तो इनकी वरासत की जाती है। लेखपाल साहबगण लोग इनकी वरासत करते हैं। वरासत इनके जो विधिक वारिस होंगे, जैसे ये या तो उनके पुत्र होंगे या जो भी होंगे, तो ये उनके वारिस हैं। अब इनकी वरासत हो गई मोहित की, यानी मोहित मर गए तो इनके बच्चों का नाम आ गया राकेश और सुरेश का। ये वरासत हो गया, ये भी एक दाखिल खारिज है। और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जैसे लोरिक है। अब लोरिक ने क्या किया, वसीयत लिख दिया। अभी मैं वसीयत के बारे में भी बताऊंगा विस्तृत रूप से कि वसीयत कैसे होगी और ये वरासत कैसे होगी, बैनामा कैसे होगा, इसको भी बताऊंगा। तो लोरिक थे, लोरिक ने एक वसीयत लिखा। लोरिक के मान लिया 3 लड़के मोहन, सोहन, राजू हैं। अब मान लिया मोहन, सोहन या राजू में से, या हो सकता है तीनों में, या हो सकता है सिर्फ मोहन से लोरिक की न जमती हो, यानी मोहन लोरिक को जानते मानते ना हो। ऐसी दशा में लोरिक ने एक वसीयत लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपूर्ण संपत्ति का हक सोहन और राजू को दे दिया जाए। तो जब ये मर जाएंगे तो इनकी वसीयत इनके नाम से हो जाएगी। या एक तरीका ये हो सकता है कि मान लिया राधे श्याम थे। राधे श्याम ने क्या किया, वो अपनी ज़मीन को रामलाल को बेच दिए, यानी बैनामा कर दिए। तो राधे श्याम हो गए विक्रेता और रामलाल हो गए क्रेता। तो ऐसी दशा में भी दाखिल खारिज होगा, राधे श्याम का नाम हट जाएगा, रामलाल का नाम आ जाएगा। यहाँ भी लोरिक में भी यही होना था कि वसीयत कर दिए, इनके मरने के बाद लोरिक का नाम हट जाएगा। अब सोहन और राजू का नाम आएगा, मोहन का नाम भी नहीं आएगा, भले ही उनके लड़के रहे हैं। और वरासत में भी यही था कि मोहित मर गए, मोहित के मरने के बाद में राकेश और सुरेश का नाम आ जाएगा, इनका भी नाम खारिज हो जाएगा। तो आइए अगले पेज पर आपको मैं बताता हूँ कि वरासत कैसे होगी, वसीयत कब होगा और बैनामा कब होगा। जैसा कि वरासत आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे हैं कि भूमि मालिक यानी जिसके नाम से ज़मीन है कि मृत्यु के बाद उसके वारिसों को भूमि मिलना वरासत कहलाता है। यानी जो भूमि का मालिक है जब वो एक्सपायर कर जाएगा तो उसके मरने के बाद जो भी उसके वारिस होंगे, विधिक वारिस होंगे, उनको उनका नाम खतौने में दर्ज हो जाएगा और जो मृतक हैं उनका नाम हट जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको बताया, मैं वहाँ ले चलता हूँ वरासत वाले पर। जैसा कि मैं यहाँ आपको मोहित का एग्जाम्पल दिया कि जब मोहित मर गए तो मोहित का नाम अब खतौनी में से हट जाएगा, इनके जगह पर आ जाएंगे राकेश और सुरेश, ये वरासत से आएंगे। इसे हम कहते हैं दाखिल खारिज वरासत से। अब बात आती है वसीयत की। वसीयत भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब भूमि मालिक अपने जीवित रहते ही, यानी वो जिंदा था तभी उसने एक वसीयत लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन जायदाद किसको किसको या किसको मिलेगी। और जब भूमि
मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही जमीन उसको मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा होता है। ऐसे जान लें कि जब भूमि मालिक मर जाएगा तब उसके बाद में ये होगा, और वो जिंदा रहते ही ये लिख कर जाता है किसको किसको उसकी ज़मीन मिलनी चाहिए। आइए मैं वसीयत वाला भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। हमने लोरिक का एक एग्जाम्पल दिया था कि लोरिक वसीयत लिख के कि हमारे 3 लड़के हैं, मोहन, सोहन और राजू। मोहन मतलब इनको नहीं मानता जानता था। उसने वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद सोहन और राजू को संपूर्ण जो भी संपत्ति है इसकी उसमें इनका हक दे दिया जाए। तो सोहन और राजू को उसका हिस्सा मिल जाएगा और वहीं पर मोहन को कोई हिस्सा उसमें नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि वरासत कैसे होती है, वसीयत कैसे होती है। अब आता है बैनामा। आइए बैनामा को भी विस्तृत रूप से जान लेते हैं। अब बात यह है कि बैनामा जो होती है रजिस्ट्री होती है। ये रजिस्ट्री आपके रजिस्ट्रार कार्यालय में होगी, यानी रजिस्ट्री ऑफिस पर होगी। लिखा यह किसी को भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं इसलिए लिख रखा हूँ कि आपको वीडियो स्किप करके इसको आसानी से देख सकें, पढ़ सकें। यह किसी को भी किया जा सकता है। जब एक ज़मीन को क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे बैनामा कहते हैं। यानी मान लिया आप ज़मीन खरीद रहे हैं और मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, तो मैं विक्रय करूँगा, आप क्रय करेंगे। बैनामा के दौरान दस्तावेज लिखा जाता है जो क्रेता को मिल जाता है, जिसे तहसील में आवेदन पत्र देना होता है। उस दौरान 35 दिन का समय दिया जाता है। फिर जांच प्रक्रिया के बाद विक्रेता का नाम खतौनी से हटाकर या खारिज कर क्रेता का नाम दर्ज कर दिया जाता है। अब ये जानने की ज़रूरत है कि 35 दिन का समय क्यों दिया जाता है। 35 दिन का समय इसलिए दिया जाता है कि उसमें ये जांच किया जा सके कि आपने जो बैनामा करवाया है वो सही है कि नहीं है, ज़मीन कैसी है, इन सब चीज़ों की जांच होती है। और जांच होने के बाद तहसीलदार महोदय के यहाँ से जो क्रय किया उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा और जो विक्रय किया उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। यानी दाखिल जिसने क्रय किया उसका नाम दाखिल कर दिया जाएगा और जिसने विक्रय किया उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। यही होता है दाखिल खारिज प्रक्रिया। अब आपको बैनामा भी समझ में आ गया होगा। बैनामा का आइए मैं आपको वहाँ जो एग्जाम्पल शुरू में दिखाया राधेश्याम का, वहाँ से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि राधेश्याम थे और राधेश्याम रामलाल को बेच दिए, यानी राधेश्याम विक्रेता हो गए, रामलाल क्रेता हो गए। राधेश्याम ने अपनी ज़मीन कुछ पैसे की एवज में रामलाल को बेच देते हैं और बेचने के बाद में ये राधेश्याम का नाम यहाँ से खारिज हो जाएगा और रामलाल का नाम यहाँ दर्ज हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है बैनामे से। बैनामा रजिस्ट्री ऑफिस से होगा। वहाँ से होने के बाद में विक्रय क्रय के माध्यम से जब तहसील में दस्तावेज आता है 35 दिन के जांच के बाद राधेश्याम का नाम खारिज कर दिया जाता है और रामलाल का नाम दर्ज कर दिया जाता है। ये होता है दाखिल खारिज। इस तरह आपके समझ में आ गया होगा कि दाखिल खारिज होता क्या। जैसे कि मैं अर्थ में ही बता दिया था कि दाखिल करना और खारिज मतलब काट देना या निकाल देना या बाहर कर देना। तो दर्ज करना हो गया यानी दाखिल, और खारिज मतलब काट देना। जिसका नाम हटाया जाएगा उसे खारिज कर दिया जाएगा और जिसका नाम इंदराज किया जाएगा उसे खतौनी में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये 3 तरह से होता है, वरासत, वसीयत और बैनामा। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके कि दाखिल खारिज है क्या। धन्यवाद।